डेली करंट जीके में आपका स्वागत है। कल 2 वीडियो अपलोड किए थे, आपके कमेंट्स आए हैं। वीडियो की क्वालिटी में सुधार की कोशिश की गई है। आपको वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 22 मई 2022 के डेली अपडेट। मूक बधिर ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें भारत के 65 एथलीट ने भाग लिया था और भारत इसमें 16 पदक जीत के अब तक का सबसे बेस्ट परिणाम दिया है। 16 पदक में 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत है, 7 कांस्य है। हमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि मूक बधिर ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। यह आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट, प्रज्ञानंद ये दक्षिण भारत के राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, उनको पराजित किया गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट, और मेरे हिसाब से ये योजना से भी जुड़ा हुआ सवाल है और करंट से भी जुड़ा हुआ है, तो सवाल किसी न किसी पेपर में ये आना चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये योजना 1 मई 2021 से लागू हुई थी। 2021 में इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया गया था और 1 मई 2022 से इस योजना में स्वास्थ्य बीमा की जो राशि है 5 लाख, उसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। साथ में इसमें एक चीज़ मुफ्त और मिल रही है, वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो 5 लाख रुपए का है, वो स्वास्थ्य योजना के साथ शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख रुपए तक का तो स्वास्थ्य बीमा है और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शामिल है। जो बीपीएल परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, आर्थिक जनगणना में जिनका आय वर्ग निम्न है, वे जो लघु सीमांत कृषक है, उनको इस बीमा योजना का निःशुल्क लाभ मिल रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। इसका प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार स्वयं कर रही है। इसके अलावा बाकी जो राजस्थान के नागरिक हैं, उन्हें 850 रुपये 850 रुपये प्रति वर्ष भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है। ध्यान रखना, ये योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। वर्तमान में 2022 में 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया है और 5 लाख का दुर्घटना बीमा इसमें शामिल कर दिया गया है। प्रीमियम की राशि 850 रुपये है। इस योजना के साथ जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी रख लेते हैं। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अपना बीमा करवाया या पंजीकरण करवाया, उन लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ स्वतः ही मिलेगा। ये 1 मई 2022 से प्रारंभ हो गया है, 1 मई 2022 से, और इसके तहत 5 लाख रुपये का भुगतान मिलेगा। योजना की अवधि 1 वर्ष है। ये 1 वर्ष 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। अब दुर्घटना बीमा में क्या क्या, कौन कौन से घटनाएं जो लाभ प्रदान करेगी, उसमें सड़क दुर्घटना, एक्सीडेंट, गिरने से, कहीं छत से गिरने से, कहीं से गिरने से, डूबने से, मकान के ढहने से, जलने से, करंट से और रासायनिक द्रव्य के कारण मृत्यु या क्षति होने पर ही इस योजना का लाभ होगा। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें 4 लाइनें दे दी जाती है और इनमें से कौन सी लाइन गलत है, असत्य कथन को पहचानिए, इस तरह से आते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इस योजना के जो पात्र हैं वही होंगे जो सड़क दुर्घटना है, गिरने से, डूबने से, मकान के ढहने से, जलने से, करंट से
या रासायनिक द्रव्य से के कारण कोई मृत्यु या क्षति होती है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना का लाभ किसको नहीं मिलेगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात भी है। यदि किसी की सामान्य मृत्यु होती है या बीमारी से मृत्यु होती है या आत्महत्या या हत्या होती है, ड्रग्स या अल्कोहल के कारण किसी की मृत्यु होती है, चिकित्सा या शल्य क्रिया ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु होती है, युद्ध या कोई जहरीला जानवर जैसे सांप बिच्छू काटने से कोई मृत्यु होती है, और प्रसव के दौरान यदि कोई मृत्यु या क्षति होती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब सामान्य मृत्यु होने पर लाभ नहीं मिलेगा, जहरीला जानवर काटने से लाभ नहीं मिलेगा, ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई तो लाभ नहीं मिलेगा, हत्या, आत्महत्या, ड्रग्स, अल्कोहल इनके सेवन से मृत्यु या क्षति होती है तो लाभ नहीं मिलेगा। एक वर्ष में एक बीमित परिवार को कुल 5 लाख रुपए मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं हो परिवार में 2 जनों के साथ हादसा हो गया तो कुल राशि 5 लाख रुपए ही है, एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए है। मृत्यु होने पर इसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। किसी के दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ एक आंख या एक पैर एक आंख, इस तरह एक जोड़ी की क्षति होती है तो 3 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। किसी के एक हाथ या एक पैर या एक आंख की पूर्ण क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। कहने का मतलब है मृत्यु होने पे 5 लाख, एक जोड़ी अंग या 2 अंगों की क्षति होने पर 3 लाख और केवल एक अंग की क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए बीमित परिवार को मिलेंगे। ये राजस्थान सरकार की योजना है और इसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्राविधिक निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी योजना है। 1 मई 2022 से प्रारंभ हो गई है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल है। उन्हीं लोगों को ये दुर्घटना बीमा मिलेगा जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लिया है। अब अगली बात, एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब वो है फलोदी के भड़ला गांव में। हमने बहुत से करंट में भी पढ़ा है, बहुत से सोलर पार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब कहाँ है? फलोदी के भड़ला गांव में, जो जोधपुर में है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो हम सोच रहे होंगे सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऐसा नहीं है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 25 डिग्री। सौर ऊर्जा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तापमान है 25 डिग्री। अगला सवाल, भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने कोरिया के ग्वांगचू में वर्ल्ड कप स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें 3 जनों की टिकट थी, अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान। रजत चौहान तो बड़ा फेमस नाम है तीरंदाजी में। तो अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने कोरिया के ग्वांगचू में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अब बात आती है टेनिस। टेनिस में वर्तमान में फ्रेंच ओपन चल रहा है और टेनिस में 3 तरह के कोर्ट होते हैं। पहला होता है क्ले कोर्ट। क्ले का मतलब मिट्टी, तो मिट्टी से बना हुआ मैदान, और ये खेला जाता है फ्रेंच ओपन में। फ्रांस में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन होता है। और इसको सर्वाधिक जीतने का श्रेय राफेल नडाल को है। फ्रेंच ओपन का बादशाह राफेल नडाल है। राफेल नडाल स्पेन के हैं, कंट्री का नाम याद रखना है। पूछा जाता है राफेल नडाल कौन से देश से हैं? स्पेन से हैं। और क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है। और इसमें जो गेंद आती है वो बड़ी धीमी गति से आती है। जो पिच से टकरा के गेंद आती है वो बड़ी धीमी गति के कारण आती है। कारण क्या है? क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी के कारण उसका वेग कम हो जाता है। उसके बाद है ग्रास कोर्ट। नाम से पता चल रहा है जो घास से बना है। और इसमें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट होता है, वो खेला जाता है। और इसमें जो गेंद आती है उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। और इसको सर्वाधिक जीता है रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 8 बार जीता है। रोजर फेडरर इनकी बादशाह थे। तीसरा है हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट मिट्टी कंकड़ पत्थर से बनाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन कोर्ट व यूएस ओपन कोर्ट दोनों में होता है। तो इसमें जो गेंद की स्पीड होती है वो ग्रास कोर्ट से तो कम और क्ले कोर्ट से ज़्यादा होती है। एक सवाल जो मैंने देखा था अपने जीवन में, और शायद आपने भी कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा होगा,
कि वर्ष में जो 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनका क्रम क्या होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में जो भी चल रहा है। फिर होता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, ये होता है जून जुलाई में। और सबसे लास्ट होता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। ध्यान रखने वाली बात है, ये वैसे क्रम से ही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ए, फ्रेंच ओपन एफ, विंबलडन वी और यूएस यू। यहाँ यू और वी पहले आ रहे हैं, ध्यान रखना। अमेरिका का टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन सबसे बाद में होता है। ये है वर्ष में होने का इनका कार्यक्रम। ये शुरुआत कब से हुए थे ये भी मैंने सर्च किया है, तो ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले शुरू हुआ था विंबलडन ब्रिटेन में। विंबलडन ब्रिटेन में होता है टेनिस टूर्नामेंट 1877 में। उसके बाद यूएस ओपन शुरू हुआ 1881 में। उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। बड़ा सिंपल सी बात है, वही टूर्नामेंट सबसे पहले शुरू होगा। उस समय अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ, फिर यूएस में शुरू हुआ, उसके बाद फ्रेंच में शुरू हुआ और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। ये तो इनका शुरू होने का वर्ष है। और साल में इनका जो क्रम आता है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। सवाल पूछा हुआ है इसलिए आपको बता दिया है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।